हेलो फ्रेंड्स, मेडिटेट योरसेल्फ ग्रुप में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सभी आत्म बंधुओं को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। नमस्कार मैडम। नमस्ते। आज की स्पीकर हमारी हैं ऋचा खन्ना मैम। उनका मैं मेडिटेट योरसेल्फ ग्रुप की तरफ से हार्दिक स्वागत करती हूँ। ऋचा खन्ना मैम मुंबई से नमस्कार हैं। मैम। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। हार्दिक अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद मैम। थैंक यू मैम। आज के स्वाध्याय में हम यू कैन हील योर लाइफ बुक के 13 चैप्टर को पढ़ेंगे। शुरू करें मैम। ओवर टू रिचा जी। जी नमस्कार सभी को। अर्चना जी थैंक यू, धन्यवाद आपको सबसे पहले मैम कि आपकी आपने आवाज नहीं आ रही है। ये सौभाग्य प्राप्त हुआ हमको बाकी कि को आप लोगों को आ हम रही है क्या? ये जो अच्छा हाँ, ओके। आ रही है। यस यस अभी आ रही है आपको, यस मैम, यस ओके, सही है। तो अब आप ठीक आ रही, प्लीज परफेक्ट। मुझे बताएं। हाँ हाँ, अब सही ठीक है, है। यस यस अब परफेक्ट है मैडम। ठीक है, आप प्लीज बता दीजिएगा अगर बीच में आवाज। ओके, यस थैंक यू सो मच। ओके। तो आज हम ये जो लुई है कि स्वाध्याय सीरीज है, मैं शुरू करूं यस मैम? यस मैम, हाँ शुरू कीजिए। मैं लुई है कि जो स्वाध्याय सीरीज चल रही है इनकी किताब के ऊपर, यू कैन हील योर लाइफ, इसका चैप्टर 13 आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो आपके पास चाय बेचने आता है वो भारत का प्रधानमंत्री भी बन सकता है। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, अनलिमिटेड एग्जाम्पल्स हैं, हमें सिर्फ अपना जो कंसंट्रेशन है उन्हीं एग्जाम्पल्स में लगाना चाहिए, ताकि जब हम ये लगाएंगे तो जो यूनिवर्स है वो भी हमारे जो सिग्नल्स हैं उसको समझेगा और जो हमें चाहिए वो उसको बढ़ाएगा। अगर हम सोचेंगे कि हमारे लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आए तो प्रॉस्पेरिटी आएगी ही आएगी, उसको कोई नहीं रोकेगा। दूसरा वो लुई है ये कहती हैं कि हमें हर चीज़ का शुक्राना करना चाहिए जो भी हमारे पास है, और जिस चीज़ का हम शुक्राना करेंगे वो बढ़ता ही चला जाएगा। आई थिंक ये बहुत ही कॉमन बिलीफ है आजकल। हम पीएमसी के साथ जुड़े हुए हैं तो खैर ये बिलीफ तो अभी सब में आ ही गया होगा। कोरोना टाइम्स ने सबको सिखा दिया है कि सी वी शुड बी ग्रेटफुल, हमको शुक्राना करना चाहिए उन सभी चीज़ों के लिए जो भी हमारे पास है। तो हम पास दो पैर है, हम क्या कुछ नहीं कर सकते, आंखें हैं देखने के लिए, मुंह है हमारे पास। यू शुड बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग। यू जैसे कि आपका बेड है, आपका बेड, अब हमने तो ये भी पढ़ा हुआ है कि ये जो बेड ही जो है ये मिनरल किंगडम में आता है और हमको मिनरल किंगडम के पार्ट का एक हिस्सा होता है और उसमें भी हमें धन्यवाद करना चाहिए। या आपका फोन है, या आपका लैपटॉप है, या आपके घर के कोई भी अप्लायंसेस हैं, या जो है आपका अगर आप काम करते हैं तो आपके काम करने में जो मेल्स आते हैं आप उनको थैंक यू बोलिए, और आप उन्हें कहिए कि जो है थैंक यू, जो है आप मेरे साथ हैं, आप मेरी इतनी मदद कर रहे हैं, सो आई एम थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अपने रिलेशनशिप्स में अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को करना चाहिए, जो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, खड़े रहते हैं, इतनी मदद करते हैं। तो जहां पर आप लव को बढ़ाएंगे तो लव, प्रॉस्पेरिटी को देखेंगे तो प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। सिंपल सा लॉजिक है। साथ में ये भी वो कहते हैं कि वी शुड मेक रूम फॉर द न्यू। तो अभी जैसे कि बर्थडे का टाइम आता है
या मैं मुंबई में रहती हूँ तो गणपति जो फेस्टिवल आता है तो उसमें पहले क्या कहते हैं कि आप अपने घर की साफ सफाई अच्छे से कर लो, भगवान आने वाले हैं, भगवान को गंद नहीं अच्छा लगता है, तो आप अपने घर की सब साफ सफाई करके रखो। पर हमें सिर्फ यह है उससे सीखना है कि भगवान सिर्फ उन्हें टाइम नहीं, वो कभी भी आ सकते हैं। तो ये जो सफाई का सिलसिला है, हमें सिर्फ साल के 2 या 3 टाइम नहीं, हमें अपना अगर तरीकों से चीजों को लगाएंगे तो हमको तरीकों से चीजें मिलेंगी भी। अगर आप ओल्ड निकालेंगे, अगर जो है अपने पुराने कपड़े निकालेंगे तभी तो नए कपड़े आएंगे। अगर आपको पुराने कपड़े ही दिखते रहेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मेरे पास तो है काफी, तो आप नए खरीदेंगे क्यों? तो पुराने आप निकालिए ताकि आप नए आएंगे। उसी तरह जो है आपके घर में जो है आप हर एक चीज को आप देखिए कि आपने जो है उसे साफ सुथरा है या नहीं रखा हुआ। लुई है ये भी कहते हैं कि जैसे ही जो है आप अपने अलमारियों की जो है सफाई कर रही हैं, आप उसे जो है बहुत ही नीट तरीके से लगा रहे हैं, तो आप साथ साथ में ये भी कहिए कि ये जो मैं अपने दिमाग, अपने मस्तिष्क में जो मेरे बहुत पुराने ख्यालात हैं, मैं उसको भी जो है निकाल रही हूँ। हमें हमेशा अपने दिमाग में की भी सफाई करते रहने चाहिए, देखते रहना चाहिए कि कौन से जो है ऐसा ओल्ड पैटर्न्स हैं या कुछ ऐसे रूढ़वादी जो है जो जिससे कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है, वो हम उसे बाहर निकाल दें। यूनिवर्स लव सिंबॉलिक जेस्चर्स, तो अगर जो है आप संकेतों को वो समझता है, तो अगर आप जो है ब्रह्मांड को संकेत दे रहे हैं कि देखिए कि मैंने अभी सब साफ कर दिया है, आप प्लीज जो है नए आने का मैंने रास्ता बना दिया है, तो आप नए का जो है प्लीज आप उसका फ्लो बढ़ाएं, तो वो फ्लो बढ़ाएंगे। मेरी आवाज सबको आ रही है और सबको सेशन समझ में आ रहा है, तो आप Yes, बीच में ma'am. बता सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तभी भी आप बीच में रोककर पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। आवाज तो आ रही है लेकिन ना एकदम कुछ शांति थी जो नेटवर्क, मुझे हाँ लगा मैं नहीं, पूछ लेती हूँ। एक्चुअली ना आपका कुछ नेटवर्क का भी इशू है मैम, तो वो ना साउंड बीच बीच में ब्रेक हो रही है थोड़ी। अच्छा 1 मिनट दीजिएगा मुझे, 1 मिनट। हाँ 1 मिनट, ओके। 1 मिनट। आई होप अभी कुछ ना हो, थोड़ा सा सेटिंग करा है मैंने। यस यस, जी, हाँ नहीं अभी ठीक है। ओके। सो ओके, तो अभी लुई है क्या कहते हैं कि जो गरीबी है या जो पॉवर्टी है, या आप कहते हो पॉवर्टी बोल दीजिए, या आप अपना मिडिल क्लास बोल दीजिए, या कोई भी आपका लिमिटिंग बिलीफ जो है आप बोल दीजिए, वो सिर्फ हमारा एक बिलीफ ही है जो कॉन्शियसनेस में है। यूनिवर्स में तो हमने अब देख लिया है, हमें मालूम भी है कि जो है सभी चीज अबंडेंस अबंडेंस भरपूर 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 मात्रा में मिलती है। तो हम क्यों अपने आप को एकदम ऐसे सिकोट कर हमेशा रखें? हमें जो है हमेशा ऊंचा सोचना है और हमें मिलेगा जो हमें चाहिए। वो कहते हैं कि मनी जो है इज द इजीएस्ट थिंग टू डेमोन्स्ट्रेट। तो मैंने जब ये मैं पढ़ रही थी तो इसके साथ जो है फिर मैंने थोड़ा गूगल में देखा, तो इसके ऊपर काफ़ी सारी बुक्स भी हैं कि जो मनी है वो काफ़ी इज द इजीएस्ट थिंग टू डेमोन्स्ट्रेट। साथ ही जो है आई थिंक आपको मालूम होगा, मैंने एक जैकमा का भी कोट लगाया हुआ है। जैकमा अली बाबा, जैसे अमेजोन है यहाँ पर, वैसे चाइना में अली बाबा नाम की जो है एक साइट है जो काफ़ी काफ़ी फेमस है। तो जैकमा उनके फाउंडर हैं। अगर इनकी आप स्टोरी सुने थोड़ी सी, तो वो ऐसा है कि वो भी एक टीचर थे, स्कूल में जो है टीचर थे, और उन्होंने जो है धीरे धीरे अपना ये जो है मुकाम है, आप इनके बारे में सर्च कर सकते हैं अगर नहीं मालूम, मुझे लगता है आपको सबको मालूम ही होगा इनके बारे में। तो वो कहाँ से कहाँ पहुंचे। कहते मनी तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कमा सकता है, और आपको जितना कमाना है आप कमा सकते हैं, इसमें कोई कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको जो है जब ऐसा कोई बोलता है कि मनी इज द इजीएस्ट थिंग टू डेमोन्स्ट्रेट, तो हमको ये देखना है
कि हमारे अंदर कैसी तरंगे उमड़ रही हैं। मतलब हमें ऐसा लगता है कि हाँ, ये जो कह रहे हैं कि हाँ, ये तो हमें मालूम है, ये ठीक ही है, तो पता है कि हाँ, मनी इज द इजीएस्ट थिंग टू डेमोन्स्ट्रेट। या आपको ऐसा लगता है कौन बेवकूफ है ये, मतलब ये लिख देते हैं और सबको लगता है कि हाँ, ये बात ठीक है और हम भी मान जाएंगे, हम जो इतना मेहनत मशक्कत कर रहे हैं तो आसान है क्या वो। जैसे कि सबसे पहले जैसे कि हमारे घर की जो मेड है या जो कि बिल्डिंग्स में जो है जो मजदूरी का काम करते हैं, वो तो बहुत मेहनत का काम करते हैं। तो उनको कैसा लगता होगा ये सब सोच कर करना, मनी इज द इजीएस्ट थिंग टू डेमोन्स्ट्रेट। अच्छा, आप काम करके देखो तब आपको पता चलेगा। लेकिन सच्चाई यही है कि मनी इज द इजीएस्ट थिंग टू डेमोन्स्ट्रेट। आपको सिर्फ अपने मन में धारणा लेकर आनी है। जब आप ये मन में धारणा लेकर आओगे तब आपके मन में वो सब विचार भी आएंगे कि आप जो है ये चीज़ें कैसे अपने लाइफ में लेकर आ सकते हो, अगर आप इसकी इच्छा रखते हो तो। अगर आपको लग रहा है कि ये जो चीज़ है ये सिर्फ बकवास है, तो हमें जो है इस चीज़ के ऊपर काम करना है। हमें अपना जो है पोटेंशियल ओपन करना है ताकि यूनिवर्स का जो अबेंडेंस है वो आराम से फ्लो हो सके हमारे लाइफ में। साथ में मुझे बहुत अच्छा लगा था ये इनका, जब मैंने पढ़ा था इनकी बुक, ये बोलते हैं कि लव योर बिल्स। आपके जो बिल्स हैं जो आपके आते हैं तो उनको आप बहुत ही प्रेम करिए। जैसे कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, या आप जो अपना फ़ोन रिचार्ज कराते हो, या जो पोस्टपेड है तो पोस्टपेड प्लान आप करते हो, या जो हम अपना जो राशन खरीदते हैं महीने का वो सब, या बच्चों की स्कूल की फीस है, या मेडिकल का खर्चा है, जो मर्जी खर्चा बोल दीजिए, पर आप जो है उसे बहुत ही प्यार से रखिए। ऐसा वो कहते हैं। वो ये कहते हैं कि जो बिल है, बिल इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ आवर एबिलिटी टू पे। मतलब कोई आप पर जो है बहुत ही भरोसा कर रहा है, वो आपको जो है वो ये समझ रहा है कि हाँ, ये जो पर्सन है ये बहुत सशक्त है और इसके लिए जो है हम इतना जो है इसे खर्चा दे रहे हैं, और ये करने के लिए बहुत ही सशक्त है, बहुत ही आसानी से कर भी सकता है। अपना जो बिल है हमेशा जो है उसे बहुत ही एक स्माइल के साथ जो है पे करिए। अगर जैसे कि अगर आप जो है अपने बिल को ऐसे कहेंगे फिर आ गया देखो, फिर से अभी मेरे को वही फीस देनी पड़ेगी, वो तो आपका फिर उतना ही रहेगा, क्योंकि अभी क्या है, वो मनी सोचता है। अपने मनी को जो है अपना ऐसा दोस्त समझिए, वो आपका दोस्त है। अभी वो उस दोस्त को आप प्यार से बोलोगे तो बार बार आएगा ना। आप यहाँ अगर अपने दोस्त को आपने बोला फिर तू आ गया, जब देखो तू आ जाता है, मुझे कितनी परेशानी होती है तू आता है तो, मेरा ऐसा सर दर्द होने लग जाता है, मेरी हार्ट बीट तेज हो जाती है, मुझे रात को नींद नहीं आती, पसीने आने लग जाते हैं तू आता है, तो वो क्या सोचेगा कि ठीक है आप रहने दो, मैं नहीं आता हूँ। तो मनी को आप जो है वैसा अपना दोस्त की तरह समझिए। तो अगर आप जो है उससे बहुत ही प्यार से रखेंगे तो वो भी आएगा आपके पास। अगर या तो जो है आप उसे ऐसे करेंगे कि अपने बिल्स को जो है स्पेशली, या जो भी आपको पे करना होता है, या अगर आप की जो मकान की किस्तें हैं अगर आपको वो करना है तो इट विल हैव अ वेरी हार्ड टाइम टू कम बैक। वो कहेगा रहने दीजिए, कोई बात नहीं, आप जितना कर सकते हैं आप वो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। इसमें एक बहुत सी अच्छी चीज़ ये भी कहते हैं कि आप ये भी देखिए कि आप अपना वॉलेट में जो है पैसे कैसे रखते हैं, उसे बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीकों से रख रहे हो, या ऐसे जो है मैंने ऐसे कई देखा कि कई लोग पैसे रखते हैं वो एक नोट के 4 ऐसे फोल्ड लगाकर उसको ऐसे रखा होता है। या अगर आपने वो मुझे प्री कोरोना टाइम्स का याद आ रहा है, जब हम कभी बस में ट्रैवल करते थे तो वो बस कंडक्टर कैसे रखते हैं ना, उनका ऐसे उन्होंने फोल्ड करा होता है 2 बारी नोट, और उन्होंने ऐसे ऐसे करा होता है और उसको फिर फोल्ड करके वो वॉलेट में रख। तो आप किस तरीके से वॉलेट में अपने पैसे रख रहे हैं, बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से, जैसे कि एटीएम से निकल रहे हैं, या उसे ऐसे मरोड़ के क्रश करके रख दिए। तो देखो अभी हम यहाँ पे जुड़ गए हैं अध्यात्म में भी। ये जो है वो ये कह रहे हैं कि एक तो ये प्रॉस्पेरिटी के बारे में बोल रही है लुई है, साथ में हमने अध्यात्म में हमने मिनरल वर्ल्ड में भी सुना है कि हर एक चीज़ में सुनने
और हमको समझने की क्षमता होती है। तो प्यार से रखें सब चीज़ों को। मैं अपने लैपटॉप को भी काफ़ी बारी प्यार करती हूँ, तो मेरा लैपटॉप कभी नहीं खराब होता है, जबकि सामान्य कंडीशंस में दूसरों के लैपटॉप हो जाते हैं खराब। तो उन्हें प्यार से रखिए, तो सब चीज़ें जो है आपके पास भी आने के लिए संकोच नहीं करेंगी। हमारी सिक्योरिटी जो है, हमारे घर का हमारा स्पाउस नहीं है, मतलब मेरे हस्बैंड है तो मैं, ऐसा नहीं, मेरे पेरेंट्स हैं तो मैं सुरक्षित हूँ, या मेरी जॉब है तो मैं सुरक्षित हूँ, या मेरा बच्चा है तो मैं सुरक्षित हूँ। लुहे कहती है कि देखिए ये सब जो है ये चैनल्स हैं। हमारी जो सिक्योरिटी है वो हमारी शक्ति है ब्रह्मांड से जुड़ने की। हमको किसने जो है, हम यहाँ पर जो आए हैं किसके थ्रू आए हैं? हम ब्रह्मांड के थ्रू ही आए हैं, यूनिवर्स के थ्रू आए हैं। तो अगर हम कॉस्मोस से अगर हम जुड़ सकते हैं तो ये सब चीजें तो हमारे लाइफ में आनी ही आनी है। एक और बहुत अच्छा चीज है जो कि मुझे मालूम नहीं आप में से कितने लोगों ने विशेन लखानी को सुना होगा। उनकी वीडियोस काफ़ी प्रचलित हैं, देखी तो होंगी ही। जब यूट्यूब आप चालू करते हो या फेसबुक देखते हो तो उनका ऐड ज़रूर आ जाता है। तो उनका एक बहुत ही एक अच्छा मुझे वीडियो लगा था, आप उसको ढूंढ भी सकते हैं, जो उसका नाम है आरिगातो। तो आरिगातो क्या है कि ये एक जापानीज प्रोवर्ब है, जिसका मतलब है इंग्लिश में थैंक यू, हिंदी में धन्यवाद। तो ये कहते हैं कि इट्स एक जापान के जो है बिलियनर हैं जो कि इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं वो कहते हैं कि जब भी मैं कोई चीज़ अपने बिल्स, या मैंने कुछ आइसक्रीम खरीदी, या मैंने कोई चॉकलेट खरीदी, मैंने जब किसी से चीज़ ली तो मैं उसको हंस कर बोलता हूँ आरिगातो। आरिगातो मतलब थैंक यू आपने जो है ये मुझे दिया। तो मैंने उनको जब चीज़ प्यार से दी है तो वही चीज़ प्यार से मेरे पास भी आएगी, और जितनी दी है उससे ज़्यादा ही बहाव में आएगी। तो हमें अब ये वीडियो जो है मैंने यहाँ पे सिर्फ इसका जिक्र करा है, आप ज़रूर इसे देखिए, तो इसमें आपको और भी इसकी इंफॉर्मेशन मिलेंगी कि हमको जब हम अपने बिल्स दे रहे हैं तो हमें कैसे जो है उसका भुगतान करना चाहिए। आजकल हम पेटीएम यूज़ करते हैं ज़्यादा, पेटीएम या जीपे, उसमें एक हमेशा मैसेज करने का भी रहता है कि आप अपने जो जिसको आप दे रहे हैं उसे आप मैसेज कर सकते हैं, उसमें एक स्मॉल सा हार्ट, यहाँ पर उसमें कह सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग मी सर्विसेज, एक स्माइली के साथ जो है आप ये चीज़ जो है इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ती हूँ। लुई है ये भी कहते हैं कि हमको दूसरे की जो अगर कोई दूसरे प्रॉस्पर कर रहे हैं या दूसरों की समृद्धि है तो हमें भी उसमें खुश रहना चाहिए। बहुत बारी ऐसा होता है कि दूसरों ने नई कार खरीदी है तो हमें कहते हैं हाँ, कार कहाँ से आई है, आपको क्या लगता है? मतलब ऐसे ये नॉर्मल अपना जॉब कर रहे हैं तो कार आ जाएगी, BMW कार खरीद लेंगे या कोई भी बड़ी कार, मैंने सिर्फ ऐसा ही एग्जांपल दिया है। काला धन करते हैं, इनके पास है ब्लैक का पैसा, ब्लैक का इन्होंने कार खरीदी, अभी क्या करेंगे ब्लैक के पैसे का? तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि हम अपनी ही धारणा बना लेते हैं कि हाँ दूसरों की समृद्धि हुई है तो वो कोई सीधे तरीके से नहीं हुई। जैसे वो जो पहले जो हमने लिमिटिंग बिलीफ सुने थे कि जो कि रिच पीपल होते हैं वो चोर होते हैं एक नंबर के। तो ये जो सब चीजें हैं ये है हमारी धारणाएं और हमारे विचार। अगर दूसरों की समृद्धि में हमने खुशी मनानी सीख ली तो वो जो खुशी है, देखिए अभी क्या यूनिवर्स में इतना प्रचुर मात्रा में, तो जो उनके लिए है वो आपके लिए भी है। अगर उनको कुछ मिला है तो वो आप भी उसे यूज कर सकते हो, आपके लिए भी उतनी ही मात्रा में अवेलेबल है। तो आप ये सोच सकते हैं कि उनके पास वो कौन से सशक्त ख्याल आए थे जिससे जो है उनके जीवन में जो है ये अबंडेंस का फ्लो हुआ है। तो मेरे भी लाइफ में जो है ये अबंडेंस का फ्लो हो, वो मैं कैसे कर सकता हूँ, वैसा सोचे। ऐसा नहीं कि दूसरों के साथ जेलस की ऐसे आपके दिल में जो है ऐसे ऐसे ऐसा कुछ ऐसा टीस भावना जागृत हो गई है, देखो उसने एक और बिजनेस खोल लिया, एक और दुकान उनकी आ गई है, एक और घर ले लिया इन्होंने। काला धन
और क्या. So we should not criticize the way they choose to spend money. बहुत टाइम ऐसा भी होता है, देखो लुई विटॉन के बैग लेकर जा रही हैं, अरे पैसा है आराम से खर्च करो, इतना 3-4 लाख के बैग का तुम क्या करोगी, बैग है खराब ही हो जाएगा. मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में तुम बस जियो जियो तुम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में. हमें क्या लेना देना है कि दूसरों ने पैसे को कैसे यूज करा है, वो उसकी मर्जी है. वो घर पे मेकअप आर्टिस्ट को बुलाते हैं या कितने भी महंगा पर्स लेते हैं या कपड़े पहनते हैं या ज्वेलरी पहनते हैं या वॉच लेते हैं, उसमें हमें क्या करना है. सो वी शुड गिव ब्लेसिंग्स टू अदर्स गुड फॉर्च्यून. और हमेशा जो है हमें रूल एक सोचना चाहिए डिमांड और सप्लाई का. ये बहुत ही इकोनॉमिक्स का जो है एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, जिसमें एक आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, और ऐसा करके जो है क्रॉस होता है डिमांड और सप्लाई. डिमांड और सप्लाई क्या है कि अगर आप अपना डिमांड बढ़ाएंगे तो तभी तो सप्लाई आएगी. अगर किसी चीज की डिमांड ही नहीं है तो वो सप्लाई आपको कैसे मिल सकती है. अगर आपने सोच लिया कि मैं इसमें हूँ, मैं खुश हूँ, आप खुश हो तो अच्छी बात है. देखिए उसमें अगर आप डिजायर करते हैं तो मैं उसकी आपको बात बता रही हूँ, लेकिन अगर आप खुश हैं, मैं उसमें खुश हूँ, पर अंदर से अंदर जो है आप दूसरों की जो है समृद्धि को देखकर आप जेलस करते हो और कहते हो कि नहीं मैं कैसे, मेरे पास तो देखो मेरा हस्बैंड कुछ कमाता नहीं है, ऐसा ही है, क्या करें, अभी ऐसा ही लाइफ है हमारी. तो अगर आपने डिमांड नहीं बढ़ाई, अगर आपने नहीं सोचा कि हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे पैसे की बात अगर छोड़िए, जैसे कि आपको आपके रिलेशनशिप में समृद्धि चाहिए या किसी भी आपके बच्चों की एजुकेशन में समृद्धि चाहिए, अगर आपने ये डिमांड ही नहीं बढ़ाई तो सप्लाई होने का कोई मतलब ही नहीं बनता. लुई है बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं कि आप कैसे आप अपने रूटीन लाइफ है उसमें जो है आप थोड़ा अपने आप को देखिए कि आप क्या करते हो. आप हमेशा फ्रेश चीज़ें खरीदते हो, फ्रेश वेजिटेबल्स खरीदते हो, या आप जो है वो रात में जब सब्जी वाले सब्जी उठाने ही वाले होते हैं आप तब जाते हो सब्जी लेने, क्योंकि तब जो सब्जी होती है ना वो थोड़े सस्ते भाव में मिलती है और थोड़ी सी फ्रेश नहीं होती पर काम चल जाता है. क्या आप ऐसा करते हो? या आप जो है ऐसा करते हो कि कोई बड़े से होटल में अभी बच्चे कहते हैं तो चले जाते हैं, पर फिर देखते हैं कि इसमें से सबसे कम चीज कौन सी है. ओके तो अभी हम यही मंग पाएंगे, बच्चों बहुत अच्छी चीज है, बहुत न्यूट्रिशियस है, बहुत हम ये सबसे सबसे पहले जो उन्होंने देखा ये नहीं कि मेन्यू में आइटम्स क्या है, उन्होंने देखा कि जो राइट हैंड साइड में जो उनका प्राइस है उसमें से सबसे कम कौन सा, हाँ ये बहुत अच्छा है, हम यही मंगवाएंगे बस, ठीक है. या आप जो है लोगों को टिप नहीं देते, जैसे दिवाली का टाइम आता है या क्रिसमस का भी टाइम आता है. मैं ऑफिस में काम करती हूँ तो क्रिसमस के टाइम पे हमको सबको जो वहाँ जो ऑफिस कीपर्स रहते हैं, जो ऑफिस बॉयज होते हैं, उनके लिए सब कलेक्शन करते हैं कि इनको जो है हम कुछ दें. तो हम कैसे उनको टिप दे रहे हैं, मतलब हम कह रहे हैं फिर आ गए, फिर वही क्रिसमस करते क्या है वैसे ये ऑफिस बॉयज, चाय तो हमको ही लेकर आनी पड़ती है, कॉफी भी हमको लेकर आनी पड़ती है, करना क्या इनका काम क्या है, सैलरी नहीं मिल रही क्या इनको, मिलती है ना सैलरी, हमको टिप मिलती है जो इनको मिले. या वो जो दिवाली पे आते हैं जो कूड़ा उठाने वाले आते हैं, या जो भी बाकी जो स्टाफ है वो आता है जो आपके बिल्डिंग में या जो सोसाइटी में रहते हैं, फिर आ गए. तो आप या तो भाग जाते हो या मतलब थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करते हो, या सोचे हाँ बस ठीक है इतना काफी होता है, इतने इनको ना इतना ही देना होता है, इससे ज्यादा नहीं देते. तो आप क्या कैसा सोचते हो, से देखिए अगर आप खुल के दोगे तो खुल के मिलेगा. ये ऐसा ही एक सिंपल फॉर्मूला है, जितना ये सिंपल फॉर्मूला है उतनी सिंप्लिसिटी से हम अपने लाइफ में एक्सेप्ट कर लें, अपने ओल्ड बिलीव्स को निकाल दें, तो बहुत इजी है हमारे लाइफ में भी ये सब चीज़ों का आना, अगर हम चाहते हैं तो. यूनिवर्स जो है वो क्या है, एक कॉस्मिक बैंक है, और उस कॉस्मिक बैंक में हमको डिपॉजिट्स
क्रिएट करने हैं। वो जो डिपॉजिट्स होते हैं वो मनी के डिपॉजिट नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी यूनिवर्स से ही आता है। हमको मेंटल डिपॉजिट्स क्रिएट करने हैं। मेंटल डिपॉजिट से क्या करना है हमको, जो हमारी अवेयरनेस है कॉन्शियसनेस के लिए, वो हमको इंक्रीज करना है। वी हैव टू इंक्रीज आवर अवेयरनेस अबाउट कॉन्शियसनेस। कैसे कर सकते हैं वो? हम मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हैं, अफर्मेशंस के थ्रू कर सकते हैं, या रीडिंग के थ्रू हम कर सकते हैं। तो इसके थ्रू जो है हम अपने मेंटल डिपॉजिट्स अपने कॉस्मिक बैंक में हम इंक्रीज कर सकते हैं। वो डिपॉजिट जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो वो जो है आपका जैसे आपके डिपॉजिट्स वहाँ पर बढ़ेंगे और यहाँ पर आपके जैसा भी आप जौन से आप अपने डिपॉजिट किसी भी फॉर्म में जो देखना चाहते हैं, हैप्पीनेस के फॉर्म में या मनी के फॉर्म में या एजुकेशन के फॉर्म में, नॉलेज के फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में आप देखना चाहते हैं वो आपको मिल सकते हैं। तो हमको ये जो अभी तो काफ़ी लोग कर ही रहे होंगे, पर जैसे अफर्मेशंस है, पॉजिटिव अफर्मेशंस है, उन सब की हैबिट जो है हमें डेली बेसिस पर स्टार्ट कर देना चाहिए। I am open and receptive to new avenues of income. बहुत ये तो खैर मेरा भी जो है ये इसे मैं क्या कहूँ कि बहुत ही मुश्किल से मुझे भी ये समझ में आया था कि जो पैसा है वो बहुत ही ऐसा एक गंभीर समस्या नहीं होना चाहिए लाइफ में। इट शुड नॉट बी अ वेरी सीरियस सब्जेक्ट इन लाइफ। है क्या पैसा? इट इज़ जस्ट अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। सो आप कुछ चीज़ लेते, आपको कुछ चीज़ चाहिए, उसके लिए जो है आपको पैसे खर्च करने हैं। तो पैसा और कुछ नहीं है, सिर्फ वही चीज़ है। तो इसको बहुत तवज्जो ना दें, आप सिर्फ उतना ही समझें इसको। बहुत इसको जितना आप सोचोगे अरे नहीं नहीं आपको नहीं मालूम पैसों के बारे में, जो पैसे वाले हैं आप उनसे पूछो क्या है पैसा, क्या पावर होती है पैसे की। तो इतना कोई तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ में वो ये भी कहते हैं कि आपके पास पैसा आ जाता है। मुझे तो आप क्या करते हो उन पैसों का? मतलब ठीक है, आपके पास काफ़ी पैसा आ रहा है तो आप उसे वो डिपॉजिट्स में मेंटेन कर करके रख रहे हो। गोल्ड खरीद कर उसकी स्लैब्स आपने बना ली हैं या हार बना लिया है, या क्या करते क्या हो आप उस पैसों का? क्या आप उसमें एंजॉय करते हो पैसों को? लुफ्त उठाना पैसों का क्या होता है मालूम है आपको? मुझे एक जब ये मैंने लाइन पढ़ी तो मुझे एक पिक्चर याद आ गई। शायद उस पिक्चर का नाम दिल था, जिसमें आमिर खान और माधुरी दीक्षित थी और अनुपम खेर थे। तो अनुपम खेर बहुत ही पैसे वाले थे पापा, पर बहुत ही वो स्टिंजी थे। शायद मुझे अगर जितना ध्यान आ रहा है मैं आपको बता रही हूँ। तो वो इतने पैसे वाले थे, लेकिन जब उनकी चाय में मक्खी गिर जाती है तो वो मक्खी को भी जो है ऐसे बाहर निकाल कर चाय पी जाते हैं। कहते हैं वेस्ट नहीं करना चाहिए, पैसा है, पैसे को वेस्ट नहीं करते। जबकि उनकी ऐसे थप्पियां जैसे कहते हैं ना पैसों की, वो पड़ी होती थी, पर उन्होंने ऐसे चाय का प्याला वेस्ट नहीं करा, क्योंकि पेनी सेव्ड इज पेनी अर्न्ड। तो हम कैसे अपने लाइफ में पैसों को एंजॉय कर रहे हैं? हमको देखिए, पैसे को जब हम सीरियस नहीं करेंगे तो उससे हमको उसमें लुफ्त भी उठाना चाहिए। आप जाइए, अगर आपका कॉफ़ी पीने का मन है तो आप जाइए स्टारबक्स, एंजॉय करिए। जो आपके कपड़े खरीदने का मन है आप करिए। कब करोगे? अभी नहीं करोगे तो। अगर आपका जो है, अगर ऐसा भी इसको सोचना चाहिए कि अगर मेरे पास पैसों की कमी ना हो तो मैं क्या क्या चीज़ें कर सकती हूँ। ऐसा जो है हम ऐसा भी सोच सकते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा लगता है कि नहीं नहीं मैं तो सब कर रही हूँ, खाने को है मेरे पास, कपड़े भी पहनने को है, सब ऐसा भी सोचो। कई बार हम क्योंकि हम अपने मस्तिष्क में खो जाते हैं, भूल जाते हैं, अपने आप को ही भूल जाते हैं कि अगर मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं होती तो मैं क्या क्या कर सकती हूँ। तो वो सब चीज़ें आप लिखें, एक डायरी में या एक नोटबुक में आप लिखें और उन चीज़ों को करने का कोशिश करें। अभी आप लाइफ एंजॉय नहीं करोगे तो कभी करोगे? दूसरा वो ये भी कहते हैं कि हमको वो जो फिक्स्ड इनकम मेंटालिटी होता है उससे भी हमको बाहर निकलना चाहिए। कि
मेरे पास तो पैसा आता है तो हमारी फिक्स्ड इनकम बंधी हुई है, तो उसी से पैसा आता है, और कई तरीकों से नहीं आता हमारे पास पैसा। एक ही है, वन सोर्स ही है हमारे पास पैसा कमाने का। अगर आपने ये बात को मान लिया कि यूनिवर्स आपके लिए है, आप जो है जितने भी जो आपके ये जो जॉब है वो सिर्फ एक चैनल है, सोर्स नहीं है आपकी इनकम का। हमेशा अपना सोर्स ऑफ इनकम मत बोले, चैनल ऑफ इनकम बोले। सोर्स तो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है। तो सैलरी या जो इनकम है वो सिर्फ आपका चैनल है, सोर्स नहीं। एक तो ये समझ ले, और आप ये भी देख ले कि मुझे पैसा कहीं से भी आ सकता है। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि जब कोई ऐसा कहता है काफी सारी जगहों पर, तो उनको जो है पैसा कहीं भी जगह से आता है। अगर कोई जॉब भी कर रहा है तो उनका जो है उनको कुछ हेरिडिटरी अमाउंट जो है मिल जाएगा, या अगर किसी का कोर्ट में जो है कोई केस पुराना बहुत फंसा हुआ है तो वो जो केस है वो रिजॉल्व होकर उनको पैसा मिल जाएगा। या कोई आपका पुराना बहुत क्लाइंट है तो वो जो क्लाइंट जो पैसे ही नहीं देता था वो उठाकर आपको पैसे दे देगा। तो देखिए जो पैसा है ये कहीं भी कितने भी तरीकों से आ सकता है। शायद अभी आपको मेरी बात बहुत समझ में ना आ रही हो, अगर मुश्किल हो रही है तो मैंने आपको कुछ कुछ जैसे आई थिंक चैट में किसी ने लिंक भी दिए थे माइंड वैली के, आरिगातो के, वो देखिए। साथ में कुछ मनी इज नॉट इजी, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू मेक, इट इज द इजीएस्ट थिंग टू डेमोन्स्ट्रेट। उसके बारे में आप और भी देखें तो आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी। recognize prosperity recognize prosperity and rejoice in it, enjoy कीजिए उसको। मैंने यहाँ पर लक्ष्मी माता की फोटो लगाई है। वो इसके लिए लगाई है क्योंकि जब भी हम लक्ष्मी माता को देखते हैं वो कितनी सुंदर सी लगती हैं, हमेशा एकदम सुसज्जित, सब अपने नेकलेसेस या अपनी ज्वेलरी के साथ और एकदम प्रिटी कपड़ों के साथ वो रहते हैं। पर जब हमारे पास जो है ये सब कपड़े रहते भी हैं तभी भी हम उसको अंदर रख देते हैं। मैं समझती हूँ कि उसे डेली वेयर में यूज़ करना और उसके साथ घर का काम करना इतना इजी नहीं है, पर हम बहुत ही एकदम उससे थोड़ा सा ऊपर हम देख सकते हैं। कहने जैसे कि कई लोग जो है, जैसे आजकल सभी जब घरों से काम कर रहे हैं तो काफ़ी सब जो लोग हैं वो या तो सिर्फ अगर वीडियो ऑन नहीं होती है तो या तो सिर्फ वो बनैन और शॉर्ट्स में काम कर रहे होते हैं, या अगर कुछ लेडीज़ हैं तो वो सिर्फ नाइटीज़ पहन के काम कर रही होती है, किसी को दिखाना थोड़ी ना। तो अभी मैं क्यों कपड़े पहन, अभी वो कपड़े हैं वो जब टाइम आएगा तब पहनेंगे उसको। तो अभी देखिए जो सीजन के हिसाब से जो भी आप पहन सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि हम एकदम जो है वो सास भी कभी बहू थी सीरियल की बहू के जैसे सच कर रहे हैं और उसी में जो है सो जाए, मैं वैसा नहीं कहती, लेकिन फिर भी वी शुड बी वेल ड्रेस्ड, क्योंकि यूनिवर्स ब्रह्मांड आपके संकेत को समझ रहा है। आप जो है उसमें ग्रेटफुल रहिए, खुश रहिए, और यू शुड बी वेल ड्रेस्ड। नो, जब आप भगवान को देखते हैं वो इतने वेल ड्रेस्ड रहते हैं तो हम क्यों नहीं, मतलब इन लाइन विद द प्रैक्टिकलिटी एज वेल। जैसे कई मैंने देखा है कई लोग कई के जो कपड़ों में छेद हो जाते हैं वो उसको भी सिल कर जो है वो पहन लेते हैं। मतलब नया है थोड़ा सा फट जाए तो ठीक है, पुराने को उसमें जो है जैसे बनैन में छेद हो गया वो तभी भी पहन, कोई बात नहीं, बनैन है ना, वो बनैन अंदर से वो बाहर थोड़ी ना दिखती है। तो ये सब चीज़ों को पुराना नहीं निकालोगे तो नया कैसे आएगा, वही चीज़ है। तो हम हमेशा जो है जब भगवान को देखते हैं उनके आगे हम हाथ जोड़ते हैं तो साथ में जो है वो जैसा रहते हैं उसको भी हमको एंजॉय, वो कितना एंजॉय करते हैं देखो अपने पैसे को, वो कितना अच्छे से रहते हैं, हमको भी वैसा रहना चाहिए ना। So we should recognize prosperity and rejoice in it also. जैसे बहुत बारी ऐसा आता है कि इन्होंने एक स्टोरी शेयर करी है लुई हे ने, कि उनके जो है एक स्टूडेंट हैं
तो वो अफर्मेशंस पे काम कर रहे हैं और उनको क्या रहता है, उनको $500 जो है मिल जाते हैं कहीं से। तो अभी उनको, क्योंकि वो अफर्मेशंस पे काम कर रहे हैं, इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, $500 मिल गए तो वो बहुत खुश होते हैं। वो खुश होकर साथ में कहते हैं, अरे बाप रे, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मैं एक तुच्छ प्राणी, मैंने तो कुछ करा ही नहीं, मैं इसको, मुझे मिल गया। तो अभी जब मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, अगर आपने ही खुद कर लिया कि मैं डिजर्व ही नहीं करता, तो फिर क्या होता है अगले दिन कि उनका एक्सीडेंट हो जाता है और फिर डॉक्टर का बिल आता है, वो होता है ₹500। तो जैसा वो आता है वैसा चला जाता है। तो हमारे पास ये जो पोसेशंस है, कोई घर है, कोई गाड़ी है, तो वो एक लिमिटेड टाइम के लिए ही है। जो पोसेशन कई के बाद आपकी फैमिली में रहते हैं, कुछ जनरेशन तक चलते हैं, पर ये देखिए, ये यूनिवर्स का लॉ है कि जो आपका फ्लो ऑफ लाइफ जो है आपका आता है, जो आता है वो जाता भी है। ठीक है, अगर जब आ रहा है, जब आप खुश हैं, तब आप जा रहा है, तभी भी हमको रोना नहीं है। हमको हमेशा ये समझना है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर कुछ गया भी है तो मुझे कुछ अच्छा मिलने वाला होगा, इसके लिए जो है वो गया है। ये कोरोना टाइम्स में बहुत ही एक अच्छा सा मैसेज है, क्योंकि बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं वो काफ़ी लॉस में गए हैं, काफ़ी लोगों की जॉब गई हैं। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि हमको बेटर कैसे मिल सकता है, या तो आप देखो कि हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ और कौन कौन सी है जिसको मैं कैप्चर कर सकती हूँ, जिससे मुझे ज़्यादा इनकम मिल सकती है। या अगर किसी की जॉब गई है तो आप कौन सा जो है ऐसा कोर्स कर सकते हो जिससे कि आप अपनी एबिलिटीज़ को और बढ़ा सकते हो, जिससे कि आपको जो दूसरी नौकरी मिले वो उससे भी बेहतर हो। तो ये हमारे ऊपर है देखने का। निराश मत होइए और यूनिवर्स पर हमेशा भरोसा रखिए। कॉम्प्लीमेंट्स, जब किसी को अभी कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं तो कैसा आपका रहता है रवैया? या कोई आपको गिफ्ट दे देता है, दिवाली पे गिफ्ट दे देता है, चाहते हो कोई गेस्ट आए तो ऐसे खाली हाथ ना आए, पर कोई घर पर आए और उसने गिफ्ट दे दिया, अरे इसकी क्या जरूरत थी, क्यों लेकर आए, पड़ा है, अरे बहुत है हमारे पास, फ्रूट्स लेकर आए हो, देखो कितना पड़ा है हमारे पास, लेकर क्यों आए हो? तो देखिए, वो कहते हैं कि मेरी माता ने समझाया था, इनकी मदर ने समझाया था कि कोई गिफ्ट मिले तो उसे विद अ स्माइल एंड सेइंग थैंक यू, प्लीज एक्सेप्ट इट। कोई इतने प्यार से लेकर आया, जब कोई इतने प्यार से आपके लिए चीज लेकर आया है तो उसे आप एक्सेप्ट तो करो। आप उसे एक्सेप्ट करोगे, आप खुश होगे, तो नेक्स्ट टाइम भी वो आपके लिए लेकर आएगा। तो आपका ये जो एनर्जी है वो आपका चलता चला जाएगा। सो इसके लिए हमको जब भी कोई कॉम्प्लीमेंट दे कि आप देखो कितनी सुंदर लग रही हो आप, सो से थैंक यू। या आप आज तो है, आप तो एकदम पतली सी लग रही हो, तो थैंक यू वेरी मच, हाँ मैं कुछ काम करी थी और थैंक। सो हमको हमेशा इस भाव में रहना चाहिए, से थैंक यू, दैट्स इट। क्यों, कैसे, अरे नहीं बिल्कुल नहीं, मैं थोड़ी ना ऐसे हूँ, ये सब चीज़ों को थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। ऋचा मैम, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगी कि मैं तो हमेशा ही रिसीव करती हूँ, कोई देते हैं तो मैं बहुत खुश होती हूँ। अच्छी हाँ। बात है, थैंक यू, और लेके आओ, कोई दिक्कत बहुत नहीं है। अच्छा अच्छा। और मैंने ये भी देखा, कईयों को मिलता है तो वो नाक मुंह भी बना ले, सामने ही बोल देते हैं कि अरे ये क्या तो था मेरे पास, क्यों लेकर आए। तो देखो भी कोई लाया, उनको थोड़ा ना पता है कि आपके पास था या आपको क्या चीज चाहिए थी, तो उसको भी आप बोले ओके थैंक यू सो मच, आपने मुझे दिया। अगर नहीं चाहिए तो आप मे बी जिसको चाहिए हो, जिसको जरूरत हो, आप उसको पास कर सकते हैं। ताकि जो देखो यूनिवर्स ने, एक ब्रह्मांड ने एक एनर्जी का जो है फ्लो बनाया, वो फ्लो तो आपका जो है चलता रहे, उसे मत रोके। मैं आगे चलती हूँ, थोड़ा टाइम भी हो गया है जी। तो अभी ये अभी जब जो है हम समंदर को देखते हैं, तो अगर आप ये चाहे तो आप ये थोड़ा आंखें बंद करके भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपको रियलाइज कराने का कि आप समुद्र के सामने हैं। आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स टू क्लोज योर आईज प्लीज। आप
ये महसूस कीजिए कि आप एक विशाल, एक आप सी शोर के सामने जो है खड़े हैं, विशाल समुद्र है आपके सामने। ये ऑडियो ज्वाइन करना होता है यहाँ से, यहाँ पे लिखा आती है ज्वाइन ऑडियो, तो क्लिक करके ज्वाइन ऑडियो करना होता है। विशाल समुद्र है, विशाल विशाल समुद्र, जहां तक भी आप देख रहे हैं वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ समुद्र ही दिखाई दे रहा है। इतना सुंदर नजारा है और आपको आवाजें आ रही हैं लहरों की, लहरें आ रही हैं, ठंडी ठंडी लहरें, लहरों की आवाजें आ रही हैं आपको, और वो आपके पैरों को छू कर जा रही है, आ रही हैं और जा रही हैं, और आपके पैर जो है वो जो सैंड है उसके अंदर धस रहे हैं और फिर बाहर आ रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि कितना सुंदर है समुद्र, कितना सुंदर है, विशाल विशाल अपार समुद्र। अब आप जो है ये देखिए कि मुझे जो है ये समुद्र से कुछ पानी लेकर जाना है। आपके हाथ में जो है क्या आता है, कौन सा बर्तन आता है आपके हाथ में, कौन सा वेसल आता है? वो वेसल जो है आप पकड़िए और उस समुद्र से जितना पानी ले सकते हैं आप वो लीजिए। आपके हाथ में कोई कढ़ाई आ रही है, कोई कप का प्याला आ रहा है, कोई पतीला आ रहा है, कोई चाय का टोप आ रहा है, क्या दिखता है आपको? कहाँ से आप कितना लेकर जा रहे हो? कितनी जरूरत है आपकी जिसके लिए आप इतना कितना चाहिए आपको उतना आप लेकर जा सकते हो, तो आप बटोरी, आप जितना ले सकते हैं। धीरे धीरे आप अपनी आंखों को खोल सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू रीता जी, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। आई ट्राइड माई बेस्ट। नहीं, बहुत ही अच्छा लगा और थैंक यू सो मच। अच्छा, आपने एक वो सॉन्ग बोला था, क्या उसको अभी लगा दूं? लास्ट में एक और स्लाइड है, उसके ओके। बाद आप लगा दीजिएगा। जब आप समुद्र के पास गए, आपने देखा कि समुद्र कितना विशाल है, जहां तक आप आंखें घुमा रहे हैं वहां तक आप समुद्र है। तो ये जो आप देख रहे हैं समुद्र, ये और कुछ नहीं है, ये है हमारा यूनिवर्स, और ये जो है इसकी अबंडेंट सप्लाई। तो आप अभी अपना, मैंने फिर आपको ये बोला कि आप उसमें से जितना ले सकते हैं आप उतना लीजिए। हमारे हाथ में वो बर्तन कितना आएगा, जितना हमारा अभी तक हमारी सोच है कि नहीं मुझे तो बस इतना ही चाहिए, मेरे लिए इतना काफी है, तो मुझे इतना ही चाहिए। आपको ऐसे हाथ खोल कर, पूरा हाथ खोल कर मांगना चाहिए कि मुझे इतना चाहिए, मेरे पास इतना बड़ा बर्तन हो, अगर बर्तन नहीं मेरे पास पाइप हो, कितनी भी बड़ी पाइप हो, कि मेरा तो है पूरे घर में आता ही रहे, आता ही रहे, आता ही रहे। देखिए इतना समुद्र है, इतना यूनिवर्स में जो है इतनी अबंडेंट सप्लाई है कि अगर आपने उसमें से थोड़ा पानी ले भी लिया, या उसमें से जो है उसकी सप्लाई में से कुछ ले भी लिया, वो पानी नहीं कम हो रहा है। आपके साथ किसी और ने भी अगर ले लिया है तो वह पानी नहीं कम हो रहा है। ना आप उनका चुराना चाहोगे, ना वो आपका चुराना चाहेंगे, क्योंकि इतना अबंडेंट रूप में वो अवेलेबल है, प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है। तो हमको जो है ये एक एक्सरसाइज है जो कि लुई हे ने बताई थी, और ये जो चीज़ है हम हर बार कर सकते हैं। दिन में जो है हमें एक बार जरूर करना चाहिए, वेयर वी कैन से सी विद द ओपन आर्म्स वी कैन स्ट्रेच आवर आर्म्स एंड वी कैन से थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज। ये हम अभी एक्सरसाइज करेंगे भी। आप की जो अबंडेंस सप्लाई है वो मेरी लाइफ में आए। जी, तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो हम कर सकते हैं। जिनका कैमरा ऑन हो सकता है वो कर लें, क्योंकि ये जो अफर्मेशन है
मैं नीचे, मेरी आवाज आ रही है? यस, आ रही है। तो आप जो है चाहे तो अपने आप हाथ पूरे स्ट्रेच कर लें और अपनी आंखें बंद कर लें और आप बोले, जोर से बोले, मैं ब्रह्मांड द्वारा प्रदान की जाने वाली समृद्धि, मैं ब्रह्मांड द्वारा प्रदान की जाने वाली समृद्धि के प्रचुर प्रचुर प्रवाह के लिए खुली हूँ कि प्रचुर मैं प्रवाह के ब्रह्मांड लिए द्वारा खुली हूँ प्रदान की जाने वाली समृद्धि के प्रचुर प्रवाह के लिए खुली हूँ। खुली हूँ। प्रवाह के लिए खुली है। मैं ब्रह्मांड द्वारा प्रदान की जाने वाली समृद्धि के प्रचुर प्रवाह के लिए खुली हूँ। थैंक यू। मैं ब्रह्मांड द्वारा प्रदान की जाने वाली मैं ब्रह्मांड द्वारा प्रदान की जाने वाली समृद्धि के प्रचुर प्रवाह के लिए खुली हूँ। आई एम ओपन टू द abundant supply of the universe. मैं ब्रह्मांड प्रदान की जाने वाली I am open to the abundant supply of the universe. किधर हटेगा? थैंक यू। आगे अपन इन अफर्मेशन से मेरे पूछने से पहले ही मेरी सारी जरूरतें और इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। मेरे पूछने से पहले ही मेरी सारी जरूरतें और इच्छाएं इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। मेरे पूछने से पहले ही मेरी सारी जरूरतें और इच्छाएं इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। मेरे पूछने से पहले ही मेरी सारी जरूरतें और इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। थैंक यू। मैं दूसरों की सफलता में आनंदित होता हूँ या होती हूँ। मैं दूसरों की सफलता में आनंदित होती हूँ। मैं दूसरों की सफलता से आनंदित होती हूँ। मैं दूसरों की सफलता में पूर्ण रूप से आनंदित होती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, Thank you. Thank you everyone for such an active participation. थैंक यू रिचा जी, थैंक यू। Thank you. अर्चना जी Nice कर explanation. सकते हैं क्या हम वो? यस यस मैम। थैंक यू ऋचा जी। थैंक यू आपके हम एक छोटा सा आई थिंक 3 या 3.5 मिनट का एक म्यूजिक है, तो अर्चना जी लगाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी आंखें बंद कर उस म्यूजिक को बस एंजॉय करिए। आपको और कुछ नहीं करना, बस क्लोज योर आईज एंड एंजॉय द म्यूजिक। रिचा जी शेयर स्क्रीन ऑफ करेंगे? ओके। Can you close your eyes? साउंड क्लियर है ना रिचा जी? So blessed, I am so blessed, I am so grateful for all that I have. I am so blessed, I am so blessed, I am so grateful, I am so blessed, I am so blessed, I am so blessed, I am so grateful for all that I have. I am so blessed, I am so blessed, I am so grateful, I am so blessed, I am so blessed, I am so blessed, I am so grateful for all that I have. I am so blessed, I am so blessed, I am so grateful, I am so blessed, I am so blessed, I am so blessed, I am so blessed,
so grateful for all that I have. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful. I am so blessed. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful for all that I have. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful. I am so blessed. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful for all that I have. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful. I am so blessed. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful for all that I have. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful. I am so blessed. I am so grateful. I am so blessed. I am so grateful. I am blessed. थैंक यू एवरीवन। अब धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए। With a smile on your face. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छा सॉन्ग था ये, बहुत वेरी नाइस म्यूजिक। थैंक यू मैम। थैंक यू। अभी तो आंखें खोलने की इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन आंखें खोलनी पड़ी और काफी अच्छा से सुना। थैंक यू सो Thank मच you ऋचा जी, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। किसी के कोई डाउट्स हो, कोई क्वेरीज हो तो हम देख सकते हैं, या कोई कुछ शेयर करना चाहता है तो भी। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं, या फिर कुछ कहना है। अपनी वीडियो ऑन करें और ऋचा जी को दिल से धन्यवाद दें। रचना जी, मुझे बोलना है। यस बोलिए। अगर आपने जब बोला कि इतना भी तो फिर वो एक संतुष्टि बोलते हैं, तो फिर वो तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो, आ रही है, बोलिए। बोल रही थी जैसे आपने बोला कि अबंडेंस, जैसे जितना प्रकृति से मिलता है उतना ले लो, तो फिर जैसे हम बड़ों से बोलते हैं कि संतोष रखो, संतुष्टि रखो जो मिला है उसमें, तो संतुष्टि कैसे रहेगी फिर? अगर आप डिजायर करते हैं, आपकी अगर इच्छा, देखिए अपनी इच्छा को मत मारिए। क्या रहता है ना, बहुत बारी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम आपके पास जो है अगर कार नहीं है तो आप एक कार लेने की डिजायर रखते हो, तो आपके पास कार आ गई। अभी वो कार की अगर आप कहते हो कि मुझे जो है लैम्बोर्गिनी चाहिए या मुझे अब चाहिए BMW, तो वो जो है अगर आप उसकी भी जो है देखो इच्छा रखते हो तो कोई बुरी बात नहीं है, कोई इच्छा रखना बुरी बात नहीं है। पर ऐसा नहीं कि आप उसके पीछे पागल हो जाओ। आप उसके पीछे इतना काम कर रहे हो कि आप अपनी लाइफ नहीं एंजॉय कर पा रहे हो। तो आप अपनी लाइफ नहीं एंजॉय कर पा रहे, शायद इसके लिए बड़े बोलते हैं कि आप थोड़े संतोष में रहो। पर हम उसे कैसे लेते हैं कि हमें वो चीजें ही नहीं देखनी चाहिए, आंखें बंद करनी चाहिए। फोन आपको चाहिए, फोन आप कह रहे हो कि मेरे पास सैमसंग है, हाँ मैं ठीक हूँ, पर वो आईफोन पता नहीं वो कैसा होता है, मुझे नहीं पता वो आईफोन कैसा होता है। मुझे अगर मिलता तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो आप
आईफोन अभी आपको पास एक बार ही आ गया, फिर आप कह रहे हो कि नहीं मुझे वो जो आईफोन का लेटेस्ट मॉडल है वो चाहिए, तो आप यू शुड डिस्टिंग्विश बिटवीन योर नीड एंड डिजायर। वो मैं आपको बोलना चाहूंगी। संतोष रखिए, बहुत अच्छे हैं भगवान, बहुत सुंदर लग रहे हैं। काफी अच्छा एक्सप्लेन किया मैम, थैंक यू। सारिका जी म्यूट है। नहीं नहीं, मैंने बोला मैं आपका सेशन सुनते सुनते पोशाक चेंज कर रही थी। ओके, वाओ, बहुत सुंदर पोशाक पहना है आपने। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू रचना जी, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग। थैंक यू मैम। ऋचा मैम है उनका, ऋचा खन्ना मैम है। थैंक यू मास्टर, थैंक यू रचना मैम। रिचा मैम रिचा नाम है। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू रिचा आपका मैम। नाम बहुत अच्छा लगता है रचना जी। मैं रोज उनसे मिलते हैं ना। आप एक्चुअली आप यहाँ पर अर्चना, रचना और ऋचा तीनों सेम में, वो कंफ्यूजन है फिर। नहीं नहीं, रचना जी रोज रहती है ना इसलिए। हाँ। लेकिन आज की स्पीकर हमारी ऋचा खन्ना है। थैंक यू रिचा जी, थैंक यू सो मच Thank you. फॉर एक्सप्लेनिंग। अर्चना जी, अर्चना और संजना भी बहुत राइमिंग है। हाँ, यस यस, बिल्कुल। सारे मिल गए हैं ना हम लोग एक साथ। एक रोहन जी को क्यों छोड़ना, हाँ। वो भी आज से ही है, रोहन जी भी है। हाँ, रोहन जी भी हैं हमारे साथ। आज तो हमारी बहन भी आई है, शिल्पा शायद निकल गई है, वो भी आई है, वो भी नहीं आती है, आज वो भी आई, अच्छा, उसने भी ज्वाइन किया है। नहीं, सभी मास्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सभी लोग हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, और एवरीडे। अब तो आज 13 चैप्टर हो गया, 14, 15, 16, 3 चैप्टर्स और बचे हैं, फिर हमारी ये लुई से की बुक कंप्लीट हो जाएगी। फिर आगे हम लोग दूसरी बुक शुरू करेंगे। तो काफी सभी- अच्छा ऋचा मैम ने एक्सप्लेन किया हाँ। एग्जाम्पल के साथ, काफी अच्छा रहा। पीपीटी भी बहुत अच्छा बनाया। थैंक यू ऋचा मैम। थैंक यू वेरी थैंक यू रिचा मैम, बहुत अच्छा एक्सप्लेन, वाकई में बहुत सुंदर था, बहुत ये प्यारा। पीपीटी की मास्टर है, पीपीटी बहुत अच्छा बनाती है ये। वाह, क्लैपिंग। हाँ, स्लाइड्स भी काफी अच्छे बने थे। हाँ, हम इसमें से क्या ले सकते हैं, हमको भी क्या करना है, इसमें से हमें मैसेज लेना है अपना, हम मैसेज देने आए हैं। सिर्फ एक मैसेज जो इस साइट के थ्रू दे सकती हूँ, मैंने दिया है। अभी हमको उसको लेना है और उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना थैंक है। यू आई एम मैम। वेरी श्योर सब करेंगे ही। बिल्कुल। मैं थोड़ा करती थी और ज्यादा करूंगी। एक और भी चीज इन्होंने अच्छे से कही थी कि हम चाहते हैं मेरे पास पैसा आए, क्योंकि मैं दूसरों की सेवा करना चाहती हूँ, मुझे सिर्फ इसके लिए पैसा चाहिए। तो वो कहती है कि इसका क्या मतलब कि आप वर्थलेस हो, आपको अपने लिए नहीं चाहिए, दूसरों के लिए चाहिए, दूसरों की वर्थ बढ़ानी है, आपकी नहीं करनी, अपने लिए भी देखें, दूसरों के लिए भी देखो, तो आपको मिले, अबंडेंस में मिले। तो आप अपने लिए भी अबंडेंटली यूज कीजिए और दूसरों को। कहते हैं जब खुद संतुष्ट रहेंगे तो औरों को और खुशी के साथ संतुष्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो फिर कमियां हमारे अंदर कहीं जैसे होती है ना, हमारी सबकॉन्शियस माइंड में जो चीजें बैठ जाती है वो नहीं बैठेगी, क्योंकि हम खुद जब भरपूर है, हमारे पास हर चीज, हम संतुष्ट हैं, परिपूर्ण हैं, तो लोगों को और हम खुला दे सकते हैं, और बिल्कुल। उस हृदय से देंगे, खुशी से देंगे। तो इसलिए हर चीज के लिए, खुद के लिए भी और सभी के लिए प्रेयर करनी चाहिए। करेक्ट। हाँ बिल्कुल, ऐसे बोलना है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, दोनों ऐसे समुद्र करके के। और हाँ, ये हमको रोज डेली इसका प्रैक्टिस भी करना है। यस, आप अपने बालकनी में चले जाओ, और अभी समुद्र तो सबको दिखेगा नहीं, पर स्काई जरूर दिखता है। स्काई भी आपका अनंत है, तो आप वहां पर भी आप अपने ओपन हैंड्स करके बोल सकते हैं थैंक यू फॉर एवरीथिंग, एंड जो भी आप डिजायर करते हो आप बोल सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।
तो मीटिंग एंड करूं? जी जी, थैंक यू। ओके ऋचा जी, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू अर्चना जी दिल फॉर से। गिविंग अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। और सभी पार्टिसिपेंट्स को भी तहे दिल से प्रणाम और धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। कल फिर 2:30 बजे हम लोग मिलेंगे।